23 जुलाई को देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां बजट पेश किया और ऐसा बजट पेश किया जिसने हर एक मिडिल क्लास इंसान को फिर एक बार निराश करके रख दिया। लेकिन क्या आपने बजट में ये बड़ी चीजें नोट की? नमस्कार, मैं हूं प्राची खंडेलवाल और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या वाकई बजट 2024 में निर्मला सीतारमण ने आम आदमी खासकर मिडिल क्लास लोगों को धोखा दे दिया या नहीं। तो सबसे पहला तो ये कि इनकम टैक्स में छूट के नाम पर सिर्फ 25,000 की छूट मिली है और 1 लाख रुपए का स्लैब चेंज हुआ है। यानी खुद वित्त मंत्री जी ने कहा है कि आम आदमी के हाथ में 17,500 रुपए टैक्स बचेगा, वो भी पूरे साल में। दूसरी बात यह कि वित्त मंत्री जी ने धोखा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को पहले प्रॉपर्टी बेचने पर 20% का कैपिटल गेन टैक्स लगता था, अब वो 20% का कैपिटल गेन टैक्स घटाकर 12% हो गया है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि भाई उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाने से क्या होता है, तो एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। मान लीजिए आपने आज मकान खरीदा और 20 साल बाद उसे बेचते हो, तो 20 साल में जितना रिप्रेशन बढ़ा है उतने पर टैक्स नहीं लगता। इंडेक्सेशन के बाद जो बचा हुआ अमाउंट होता है सिर्फ उसमें टैक्स लगता है। तो मतलब अगर आपने 2 लाख का मकान खरीदा और 20 साल बाद वो मकान 2 करोड़ का हो जाता है, तो 1,98,00,000 पर सीधा टैक्स लगेगा। तो अगर आप अब मकान बेचने की सोच रहे हैं तो मत सोचिए। तीसरी बात ये कर लेते हैं कि किसको फायदा हुआ है इस बजट से, तो युवाओं, महिलाओं और किसानों को हुआ है। सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी। इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपए हर महीने स्टाइपेंड भी मिलेगा। साथ ही युवाओं को पहली जॉब ज्वाइन करने पर 1 महीने की सैलरी भी मिलेगी। हायर एजुकेशन के लिए सरकार ने 10 लाख तक के लोन का ऐलान किया। यानी जिन स्टूडेंट्स को सरकार योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख तक के लोन में सरकार से मदद मिलेगी। सालाना लोन पर ब्याज का 3% पैसा सरकार देगी। महिलाओं और लड़कियों के लिए सरकार 3 लाख करोड़ की सपोर्ट स्कीम्स लाएगी। इस फंड का इस्तेमाल महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण में किया जाएगा। वित्त मंत्री ने सरकारी वर्किंग महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की बात कही है। महिलाओं और लड़कियों का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। सरकार ने कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। इसके तहत 6 करोड़ किसानों की जानकारी के लिए लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। बता दें कि बजट में एमएसपी को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। मोदी सरकार ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58,900 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र बनाएंगे। पीएम आवास योजना 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे। इसके तहत सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के जरिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए डॉर्मेट्री स्टाइल के किराए के घर डेवलप करेगी। बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए 4.54 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। 1 फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में डिफेंस को 6.21 लाख करोड़ रुपए मिले थे। इस बार इस सेक्टर को 1.67 लाख करोड़ रुपए कम मिले हैं। अब सबसे अहम बात, सरकार ने न्यू इनकम टैक्स रिजिम में बदलाव किया है। नए टैक्स रिजिम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले लिमिट 6 लाख रुपए तक की थी। न्यू टैक्स रिजिम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। 7 से 10 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख तक की इनकम पर 15%, 12 से 15 लाख तक की इनकम पर 20% और 15 लाख से ऊपर तक की सालाना इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। सरकार ने न्यू टैक्स रिजिम में बदलाव के साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी दायरा बढ़ा दिया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। नई टैक्स रिजिम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। इससे टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि पुराने टैक्स रिजिम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
आपको इस बजट की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात क्या लगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।